आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के ईरान के ऊपर चला रहा है? क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा है? बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और ईरान की स्थिति जिस तरह बनी हुई है उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, जंग के साए में बातचीत, अमेरिका ईरान फिर आमने सामने, ओमान में होगी अहम बैठक। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो रद्द होने की कगार पर थी, अब ओमान की राजधानी मस्कट में शुक्रवार को होगी। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार प्रस्तावित बातचीत का रास्ता साफ हो गया है। बातचीत टूटने की कगार तक पहुंचने के बावजूद अब दोनों देशों फिर से बातचीत पर बैठने को तैयार हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार यह अहम बैठक अब शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में होगी, जबकि पहले इसे तुर्की में आयोजित करने की योजना थी। ईरान के विदेश मंत्री ने की पुष्टि। ईरान के विदेश मंत्री हैं जो अब्बास अरागाची ने बुधवार देर रात कहा कि बैठक अब मस्कट में होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मस्कट में होगी। उन्होंने इस बैठक के आयोजन के लिए ओमान का धन्यवाद भी किया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि बातचीत होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इलाके में तनाव काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका ने वहां अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो कार्रवाई हो सकती है। इसमें कोई दोहराए नहीं है। उन्होंने इस बैठक के आयोजन के लिए ओमान का धन्यवाद भी किया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि बातचीत होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इलाके में तनाव काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अमेरिका ने वहां अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। अब ईरान की चेतावनी दी है और अगर बातचीत नाकाम रही तो कार्रवाई हो सकती है। मिसाइल और दूसरे मुद्दों पर ईरान तैयार नहीं। इससे पहले बुधवार को ऐसा लगा था कि बातचीत टूट जाएगी। ईरान ने साफ कहा था कि वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों या इलाकों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि बातचीत का दायरा ज़्यादा बड़ा हो। रूबियो बोले, बात तभी आगे बढ़ेगी जब ये मुद्दे शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ साफ मांगे हैं। उन्होंने कहा, अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकलना है तो उसमें कुछ जरूरी मुद्दे शामिल होने होंगे। उन्होंने ईरान की मिसाइलें, हथियारबंद गुटों को समर्थन, परमाणु कार्यक्रम और अपने ही लोगों के साथ व्यवहार का जिक्र किया। ट्रंप ने अपने बयान में कही ये बात। जब ईरान के रुख पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को चिंता करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, मैं कहूँगा उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अरब और मुस्लिम देशों ने व्हाइट हाउस से अपील की है कि वे बातचीत को छोड़े नहीं। इसके बाद दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार हुए। ईरान का साफ कहना, सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात। ईरान का कहना है कि बातचीत में सिर्फ यही मुद्दा होगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सैन्य मकसद के लिए नहीं है। वह अपने देश में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बनाए रखना चाहता है और अपना यूरेनियम बाहर भेजने से इनकार करता है। रूस ने कहा कि यूरेनियम अपने यहाँ रखने का उसका प्रस्ताव अभी भी कायम है। मतलब अगर लास्ट पॉइंट तक बात होती है तो ईरान इसी मकसद को आगे रखेगा, इसी बात को आगे कहेगा कि हम यूरेनियम संवर्धन करना चाहते हैं। यूरेनियम हम बाहरी देशों को नहीं बेचना चाहते, अपने ही देश में रखना चाहते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।